आज वीडियो की शुरुआत किसी ज्ञान से नहीं बल्कि एक ऐसे सवाल से करते हैं जो बहुत से घरों की सच्चाई है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन महीने के अंत तक हाथ फिर भी खाली रह जाता है? जैसे ही लगता है कि इस बार थोड़ी बचत हो जाएगी, तभी अचानक कोई खर्च सामने आ खड़ा होता है। कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी घर में फ्रिज, एसी या वॉशिंग मशीन जवाब दे देती है, कभी डॉक्टर का बिल आ जाता है, कभी परिवार की कोई ज़रूरत सामने आ जाती है, और कभी काम या व्यापार में ऐसा नुकसान हो जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। इंसान बस यही सोचता रह जाता है, मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, फिर पैसा हाथ में टिकता क्यों नहीं? यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या समस्या सिर्फ कमाई की है, या घर में आने वाली बरकत कहीं रास्ते में ही रुक रही है? क्योंकि कई बार पैसा कमाने वाला इंसान गलत नहीं होता, उसकी मेहनत कम नहीं होती, उसकी नीयत भी साफ होती है, लेकिन फिर भी घर के भीतर एक ऐसी अदृश्य रुकावट बनी रहती है जो हर अच्छी चीज़ को टिकने से पहले ही कमज़ोर कर देती है। हम अक्सर इसका कारण बाहर ढूंढते हैं, कभी किस्मत को दोष देते हैं, कभी समय को, कभी ग्रहों की चाल को, और कभी किसी की नज़र को। लेकिन हमारे सनातन धर्म और घर की पुरानी परंपराओं में एक बात बहुत साफ मानी गई है कि घर की बरकत का संबंध सिर्फ कमाई से नहीं, घर की ऊर्जा से भी होता है। और घर की ऊर्जा का सबसे पहला रास्ता होता है घर का मुख्य दरवाज़ा। मुख्य दरवाज़ा सिर्फ लकड़ी, लोहे या डिज़ाइन का हिस्सा नहीं होता, यह घर की पहली पहचान होता है। यही वह स्थान है जहाँ से लोग आते हैं, अवसर आते हैं, शुभ समाचार आते हैं, और माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का प्रवेश भी इसी द्वार से होता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग मुख्य दरवाजे को हमेशा घर का सबसे संवेदनशील और सम्मान वाला स्थान मानते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य दरवाजे से जुड़ी कुछ भूलें इतनी सामान्य होती हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे अनजाने में कोई गलती कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म में हर छोटी चीज़ का अपना संकेत माना गया है। कई बार वही छोटी अनदेखी धीरे धीरे घर की शांति, बरकत और ऊर्जा पर असर डालने लगती है। आज के इस वीडियो में हम मुख्य दरवाजे से जुड़ी ऐसी 3 बड़ी भूलों की बात करेंगे जो देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन घर की बरकत के प्रवाह को कमज़ोर कर सकती है। खासकर तीसरी भूल, वह आज लगभग हर घर में देखने को मिलती है और लोग उसे गलती समझते ही नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी मेहनत में कमी न हो, आपकी कमाई में भी कमी न हो। कमी सिर्फ उस जगह की हो जहाँ से आपके घर में बरकत प्रवेश करती है। तो आइए जानते हैं मुख्य दरवाजे की वे 3 भूलें कौन सी हैं जिन्हें समय रहते सुधारना बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप कर्म का लेखा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद बना रहे तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय माँ लक्ष्मी। चलिए बात करते हैं पहली सबसे बड़ी गलती की, मुख्य दरवाजे के ठीक सामने लगा हुआ आईना और वहाँ की तस्वीरें। आजकल इंटीरियर डिज़ाइनिंग के नाम पर या घर को थोड़ा मॉडर्न और बड़ा दिखाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप घर का मेन गेट खोलेंगे, ठीक सामने एक बड़ा सा आलीशान आईना लगा देते हैं। देखने में ये बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक और शास्त्रीय नज़रिए से ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, एक बहुत गंभीर भूल है। हमारे शास्त्रों का सीधा नियम कहता है कि मुख्य द्वार से जो भी दिव्य, सकारात्मक और शुभ ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, वो सामने लगे आईने से टकराकर तुरंत रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित होकर वापस बाहर चली जाती है। इसका मतलब समझे आप, जो बरकत, जो समृद्धि आपके घर के भीतर आनी चाहिए थी, टिकनी चाहिए थी, उसे आपने खुद ही आईना दिखाकर वापस भेज दिया। नतीजा क्या होता है? लाख कमाने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता और परिवार के लोगों में एक अजीब सी मानसिक अशांति और भारीपन बना रहता है। बिना बात के कलेश होने लगते हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ देखिए, कई बार लोग शौक में मेन गेट पर या उसके ठीक आसपास बहुत डार्क, अजीब से हिंसक रंग करवा देते हैं।
या फिर वहाँ दहाड़ते हुए शेर चीते की तस्वीरें, कैक्टस जैसे कंटीले पौधे या कोई ऐसी कलाकृति लगा देते हैं जो देखने में बहुत उदास या डरावनी लगे। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि हम सुबह शाम जो देखते हैं, हमारी अंतरात्मा और हमारी सोच वैसी ही आकार लेने लगती है। मुख्य द्वार पर ऐसी उग्र चीज़ें देखने वाले के मन में अनजाना भय और तनाव पैदा करती हैं। तो इसका उपाय क्या है? बहुत सीधा और सरल है। अगर आपके घर में भी घुसते ही सामने कोई आईना है तो उसे आज और इसी वक्त वहाँ से हटा दीजिए। मुख्य दरवाजे के लिए हमेशा हल्के, शांत और सौम्य रंगों का चुनाव करिए, जैसे क्रीम, हल्का पीला या लकड़ी का जो अपना नेचुरल कलर होता है। दरवाजे पर हमेशा स्वास्तिक, ओम या सुंदर फूलों जैसी पवित्र आकृतियाँ रखिए ताकि जो भी अंदर आए उसका मन सकारात्मकता से भर जाए। अब आते हैं दूसरी भूल पर, जो आज के समय में लगभग हर दूसरे फ्लैट या आधुनिक घर में देखने को मिलती है। वह है मुख्य दरवाजे पर दहलीज का न होना। आजकल जो नए ज़माने के अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स बन रहे हैं, वहाँ लोग फर्श को बिल्कुल सपाट और बराबर रखने के चक्कर में नीचे की दहलीज को पूरी तरह गायब कर देते हैं। लोगों को लगता है कि दहलीज होगी तो पैर फंसेगा, झाड़ू पोछा करने में दिक्कत होगी या घर थोड़ा पुराना लगेगा। लेकिन दोस्तों, हमारे आध्यात्मिक विज्ञान में दहलीज का महत्व किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं माना गया। शास्त्रों में दहलीज को एक ऊर्जा फिल्टर कहा गया है। इसका काम क्या है? ये आपके घर के भीतर की जो अच्छी, पवित्र और सुखद ऊर्जा है, उसे बाहर बहने से रोकती है, उसे घर के अंदर बांध कर रखती है, और बाहर की जो नकारात्मक, अशुद्ध या भारी ऊर्जा है, उसे अचानक घर के अंदर घुसने से एक झटके में रोक देती है। ये एक किस्म की मर्यादा रेखा है जो आपकी निजी दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच संतुलन बनाती है। जिस घर में दहलीज नहीं होती, वो घर उस स्थान की तरह है जिसकी कोई बाउंड्री वॉल या सुरक्षा दीवार ही न हो। इसके अलावा एक और बहुत ख़राब आदत जो मैंने अक्सर लोगों में देखी है, लोग दहलीज पर ही खड़े होकर किसी को पैसे दे रहे होते हैं, सामान का लेन देन कर रहे होते हैं या आते जाते समय उसी पर पैर रख कर खड़े हो जाते हैं। ये इस पवित्र स्थान का बहुत बड़ा अनादर है। जब घर में दहलीज नहीं होती या उसका अपमान होता है तो जीवन में ठहराव खत्म हो जाता है। सुख शांति बहुत जल्दी घर से विदा ले लेती है। परिवार के लोगों के फैसले बार बार बदलने लगते हैं, वो किसी एक काम या व्यापार पर टिक ही नहीं पाते। अब इसका उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो लकड़ी या मार्बल की एक छोटी सी ही सही, लेकिन दहलीज अपने मुख्य दरवाजे पर ज़रूर बनवाएं। लेकिन अगर आप किसी किराए के घर में हैं या ऐसे फ्लैट में हैं जहां तोड़ फोड़ करना या दहलीज बनाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, तो परेशान मत होइए। आप एक काम कर सकते हैं। दरवाजे के ठीक अंदर फर्श पर एक सुंदर साफ सुथरी लकड़ी की पट्टी रख सकते हैं या एक बहुत ही प्यारा साफ सुथरा मैट बिछा सकते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि बाहर और अंदर के बीच एक साफ विभाजन दिखना चाहिए। और हाँ, आज से ही नियम बना लीजिए कि कभी भी दहलीज पर खड़े होकर किसी से पैसों का लेन देन नहीं करना है। तीसरी और आखिरी भूल, जो सबसे आम है और शायद अनजाने में हम सब इसके दोषी हैं, वह है मुख्य दरवाजे के पास कूड़ेदान रखना या जूते चप्पलों का ढेर लगा देना। हम अपनी सहूलियत देखते हैं। रात को घर का कचरा डिब्बे में डाला और मेन गेट के पास रख दिया कि बाद में उठा देंगे या सुबह कचरा लेने वाला ले जाएगा। या फिर बाहर से थक हार कर आए और जूते चप्पल दरवाजे के ठीक सामने ही उतार कर फेंक दिए। देखने वाले को लगता है कि ये तो मामूली सी बात है, इसमें क्या आध्यात्मिक कनेक्शन। पर यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, सनातन परंपरा में मुख्य दरवाजे को लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना गया है। वैभव, बरकत और खुशहाली इसी रास्ते से आती है। दूसरी तरफ जो कचरा है, गंदगी है, धूल है या बिखरे हुए फटे पुराने जूते चप्पल हैं, ये सब ज्योतिष और अध्यात्म में राहु और नकारात्मक ऊर्जा के सबसे बड़े प्रतीक माने गए हैं।
अब आप खुद सोचिए, जहाँ साक्षात लक्ष्मी का आह्वान होना चाहिए, वहाँ अगर हम राहु का प्रतीक यानी गंदगी और जूतों का ढेर लगा कर रखेंगे तो क्या शुभ शक्तियाँ हमारे घर में कदम रखेंगी? बिल्कुल नहीं। हम अनजाने में खुद अपने हाथों से समृद्धि का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब पर और आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। आप कमाएंगे बहुत अच्छा, आपकी सैलरी भी अच्छी होगी, लेकिन वो पैसा कभी अस्पताल के खर्चों में, कभी कोर्ट कचहरी के चक्करों में या कभी बिना बात के फालतू के विवादों में पानी की तरह बह जाएगा। घर के लोगों के स्वभाव में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन, गुस्सा और उदासी छाने लगेगी। इसका उपाय बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी आदत बदलने की ज़रूरत है। कचरे के डिब्बे को कभी भी भूल कर भी मुख्य दरवाजे के पास मत रखिए। उसे घर के किसी अंदर के कोने में, जहां वो सीधे दिखाई न दे, वहां छुपा कर रखें। जूते चप्पलों के लिए मेन गेट से थोड़ी दूरी पर एक बंद शू रैक बनवाएं, जिसमें जूते बंद रहें। दरवाजे के ठीक सामने जूतों का पहाड़ मत लगने दीजिए और एक नियम बांध लीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य दरवाजे के आसपास की जगह को साफ करें, झाड़ू लगाएं, ताकि वहां का पूरा वातावरण शुद्ध और वंदनीय बना रहे। तो बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बात उसे घर में टिकाने की भी है। मुख्य दरवाज़ा घर में आने वाली बरकत, अवसर और शुभ ऊर्जा का पहला रास्ता माना गया है। अगर इसी जगह पर आईना, गंदगी, जूतों का ढेर या दहलीज से जुड़ी गलती हो जाए तो मेहनत पूरी होने के बाद भी पैसा हाथ से फिसलता रहता है। इसलिए आज ही अपने घर के मुख्य दरवाजे को ध्यान से देखिए, उसे साफ रखिए, सम्मान दीजिए और इन 3 भूलों को सुधार दीजिए। कई बार बड़ा बदलाव किसी बड़े उपाय से नहीं, घर की एक छोटी सी सुधरी हुई आदत से शुरू होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय माँ लक्ष्मी। मिलते हैं अगले वीडियो में मंगलवार सुबह 7 बजे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माँ लक्ष्मी।